हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कामत और स्वागत करता हूं मैं आपका बैक बेंचर स्टडी में। एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 3 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करूंगा। तो बिना देर किए हुए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहले नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता चले कि एसएससीडी में किस प्रकार के क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। ठीक है, आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी, प्रतियोगिता नहीं होगी। तो खाली स्थान में इन चारों ऑप्शन में से क्या फिल होगा? इन चारों ऑप्शनों में से क्या फिल होगा? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्योदय या अंत्योष्टि। तो यहाँ पे हो जाएगा अंत्याक्षरी। ये जो है सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो जो रेखांकित खंड है ये है, ठीक है, रेखांकित खंड, ठीक है। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। ऑप्शन दिया हुआ है याचना, क्षमा, कृपा या भिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षमा। उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, यहाँ पे हो जाएगा क्षमा, क्षमा। तो पूरा सेंटेंस अगर रीड किया जाए तो उसने अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? उन्मिलित, ये वाला। उ आधा न म पे बड़ी की मात्रा फिर उन्मिलित। ठीक है, तो इस तरीके से उन्मिलित लिखाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए रेखांकित वाक्य को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे तुम्हारे हित को किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हित की। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है तुम्हारे हित के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम पूरे सेंटेंस को अगर रीड करेंगे तो क्या होगा? मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतियों में दाल बटना, जूतियों में दाल बांटना। ऑप्शन दिया हुआ है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, साफ इनकार करना, उपाय करना या बाधा पैदा करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपस में लड़ाई झगड़ा होना, अर्थात जूतियों में दाल बांटना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे नंबर क्वेश्चन पर। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन काम करना, पीछे पड़ना, बहुत श्रम करना या बेकार जीवन बिताना। तो पापड़ बेलना अर्थात बेकार जीवन बिताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, तो पीत का हो जाएगा अपीत, श्वेत का हो जाएगा श्याम, श्वेत का हो जाएगा श्याम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रशंसा, 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 प्रशंसा। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी प्रशंसा किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है प्रशंसा। ठीक है, ये सही तरीका है प्रशंसा लिखने का, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, विकल्प को चुने। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाएं, पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाएं। तो यहाँ पे जो जलेबियाँ खिलाएं लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाई होगा, यहाँ पे खिलाई। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। 10 रुपया में क्या आता है, तो रुपया नहीं होगा, 10 रुपये होगा, ठीक है, यहाँ गलत है भाग नंबर फर्स्ट में। भाग नंबर दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, इसमें सही हो सकता है नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाएगा, 10 रुपये में क्या आता है, ठीक है, आता है, 10 रुपये में क्या आता है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भाग नंबर फर्स्ट दिया हुआ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, भाग नंबर फर्स्ट यानी कि तीसरे ऑप्शन में। हड़बड़ी में गलत मत करना कि पहला टिक करके आ जाए, ये गलत है, इसको सही करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसका स्वर अत्यंत श्रेष्ठ, कठिन, कसैला, कर्कश था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कर्कश। कर्कश, इस खाली स्थान में कर्कश भराएगा, न श्रेष्ठ भराएगा, न कठिन भराएगा, न कसैला भराएगा, ठीक है, तो इस कर्कश भरा जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि चली गई, अतिथि घर चली गई, तो यहाँ पे घर चली गई नहीं होगा, घर चले गए, अतिथि घर चले गए, ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, घर चले गए, घर चले गए, ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है घर चलते दिए, किसी बदला कर सकता नहीं है, घर चले गए या घर चलते गए, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घर चले गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। फिर से एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस को। मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। यहाँ पे खाली स्थान पे क्या फील होगा, खाली स्थान पर व्यंग फील होगा कि हास फील होगा कि उपहास फील होगा, परिहास फील होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उपहास, ये उसकी जगह पे फील होगा उपहास। तो अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ के ऊपर के समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ठीक है। तो अनावृत्ति, अंताक्षरी, अत्याधिका या आगतपतिका, ठीक। तो जो अत्याधिका है, अधित्यका, सॉरी अधित्यका, ठीक है, तो अधित्यका जो होगा वो इसके साथ जो होता है पहाड़ की ऊपर की समतल भूमि, उसके लिए अधित्यका होगा, ठीक है। जो अनावृत्ति है इसका मतलब होता है जो दोहराया ना गया हो, ठीक है। जो अंतरिक्ष होता है पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। और आगत पथिका, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पथिका कहा जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा। तो छात्रावास में रहने वाला, जो अच्छे कुल में जन्मा हो, जो क्षमा के लायक हो, जो विदेश में रहता हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जो अच्छे कुल में जन्मा हो, उसका मतलब होता है कुलीन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ठीक है। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो इसमें भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, ठीक है। तो कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बातें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। जागृति, जागृति का हो जाएगा विलोम शब्द, जागृति का हो जाएगा सुसुप्ति, ठीक है। जो जागृति का विलोम होगा वो होगा सुसुप्ति, सुसुप्ति। तृप्ति का विलोम होगा अतृप्ति, त्रिषित या असंतुष्ट। और जो स्तुति का विलोम होगा निंदा, और निवृत्ति का विलोम होगा प्रवृत्ति, निवृत्ति का विलोम होगा प्रवृत्ति। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। 4 भुजाओं वाला, चहुमुखी, चतुरानन, चतुर्दर्शी या चतुर्भुज। इसका हो जाएगा
चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। गर्मी, गर्मी का हो जाएगा, गर्मी का दिया हुआ ऑप्शन दीवा, वासर, निदाघ या मृषिण, मृषिण। तो इसका हो जाएगा निदाघ। निदाघ जिनका जो होता है गर्मी का पर्यायवाची होता है। गर्मी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? ताप होता है, ग्रीष्म होता है, उष्मा होता है, गर्मी होता है, निदाघ होता है और बस। अब आते हैं वासर। वासर किसका पर्यायवाची होता है? वासर जो होता है दिन, दिवस, याम या दिवा, वार या प्रमाण। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची होता है। ये सब दिन के पर्यायवाची होते हैं, वासर, दिवस, याम, दिवा, वार या प्रमाण। और जो मृषण होता है मतलब चिकना होता है या मुलायम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आँख, आँख का समानार्थी शब्द क्या होगा? धनुज होगा, वासव होगा, दीर्घ होगा या अम्बु होगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है दीर्घ, ई होगा। ठीक है, दीर्घ यानी कि नेत्र के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? वो होता है नेत्र, दीर्घ, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। ठीक, अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, अम्बक, ये अम्बक भी होता है। ठीक, अम्बक, ये सब जो होते हैं दृष्टि के पर्यायवाची होते हैं। और जो धनुज, धनुज दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? ये सब असुर यानी कि दानव राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। धनुज, धनुज हो गया, यातुधान होता है, देवारी होता है, निशाचर होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, रजनीचर होता है। ये सब जो होते हैं वो सब राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, और जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है वासन, वासव, जो वासव होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो जो इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सूर्यराज होता है, सुरेश होता है, पुरंदर होता है, महेंद्र होता है, इंद्र होता है, देवराज होता है, सुरेंद्र होता है, सुरपति होता है, अमरेश होता है, देवेंद्र होता है। तो जो ये वासव होता है, इसके वासव जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, और जो अम्बु है वो जल का पर्यायवाची होता है। ठीक, अम्बु होता है, जल होता है, नीर होता है, क्षीर होता है, सलिल होता है, वारी होता है। ये सब जो होते हैं जल के पर्यायवाची होते हैं यानी कि अम्बु के पर्यायवाची होते हैं। तो हम लोग आते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश, गद्यांश में क्या क्या फील होगा? ठीक है, तो दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्प की सहायता से प्रत्येक संख्या के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आलस्य समय का सबसे बड़ा है, इस, अतः इससे दूर भागना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर जो खाली स्थान है जो फर्स्ट में, वो क्या, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसके लिए हम लोग आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन के ऑप्शनों पर। 21वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो कह रहा है कि गुरु भराएगा, मित्र भराएगा, शत्रु भराएगा। तो जो आलस्य होता है वो, आलस्य होता है वो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य जो होता है, आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, तो आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इससे दूर भागना आवश्यक है। खाली स्थान दूसरा का मूल्य पहचानिए, यहाँ पे हो जाएगा समय होगा हमारे हिसाब से। यानी आप चलिए ऑप्शन देखते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन का। 22वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया मित्र, समय या भोजन या सक्रियता। तो ये हो जाएगा समय, समय को मूल्य को पहचानिए। ठीक है, तो दिया हुआ है समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन, खाली स्थान नंबर तीसरा है नश्वर है, इस नश्वर संसार में हमें समय का, खाली स्थान नंबर चौथा करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए सब के लिए समय का विशेष खाली स्थान है। तो जो मानव जीवन, जो खाली स्थान नंबर तीसरा में क्या फील होगा, उसमें आते हैं हम लोग। खाली स्थान नंबर तीसरे में क्या फील होगा? खाली नंबर तीसरे में फील होगा महीने, अस्थायी, क्षण भर या 50 साल। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है मानव जीवन क्षण भर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा क्षण भर। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस को अगर पढ़ा जाएगा तो क्या होगा?
मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में समय का खाली सहन करना है। तो जो चौथा 24वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दुरुपयोग, उपभोग, बढ़ता या सदुपयोग। तो यहाँ पर होगा सदुपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर होगा सदुपयोग। मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना है। विद्यार्थी के लिए तो समय का विशेष महत्व है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएंगे, महत्व। तो यहाँ पे महत्व फील होगा, महत्व है। ठीक है, तो फिर से हम पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ा जाए तो क्या होगा, इसमें क्या क्या फील होगा। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ा जाए, आलस्य समय का सबसे बड़ा, इसमें पढ़ा जाएगा शत्रु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इससे दूर भागना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए। समय का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का सदुपयोग करना है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष महत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गद्यांश के खाली स्थानों में भरे जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पर अगर आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।